जय श्री राम, जय माँ काली। सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमन। देखिए, आज हम इस विषय पे बात करना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है। उसका कारण ये होता है कि व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, अपने धर्म का ज्ञान नहीं होता, अपने कर्तव्य की ज्ञान नहीं होता है। अगर हर बंदा कर्तव्यपरायण व्यक्ति बन जाए तो कभी ये दुष्कर्म करेगा ही नहीं, अपने माँ बाप को, अपने बाप को या माँ को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेगा। मेरा मानना यह है कि इसकी जिम्मेदारी हर सनातनियों को है, हर व्यक्तियों को है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, स्कूल में ले जाते हैं, मतलब अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, परंतु ये शिक्षा नहीं दे पाते हैं कि उस बच्चे का धर्म और कर्म क्या है। तो जब हम गलती करेंगे तो उसको घूम के तो हमको सजा मिलेगा। कबीर साहब ने इस पे कहा है कि करता था तो क्यों रोया, अब करी क्यों पछताई, रोपा पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाई। तो ये आपका हमारा कर्तव्य और धर्म भी है कि हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं कि शास्त्र का ज्ञान दें। कम से कम कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, चार वेद क्या है, पूजा क्या है, पद्धति क्या है, सनातन क्या है, माथे पे टीका लगाना चाहिए, ये भी सिखाना चाहिए, विनम्रता। और मजहब में और धर्म में, मतलब धर्म तो नहीं कहा जाए, मजहब है, पंथ है, उसमें आप देखेंगे जो क्या करते हैं, अपने बच्चे को बहुत तरह से संस्कार सिखाते हैं, वो उनका कल्चर है। लेकिन हम लोग ऐसे हो गए हैं कि खुद को शर्म आता है कि हम माथे पे टीका लगाए, तो टीका लगा के नहीं चलता। अरे लोग क्या हंसेगा, लोग कहेगा पंडित हो गया है। क्यों पंडित होना बुरा बात है क्या? पंडित का मतलब जो ब्रह्म को जान लिया वो पंडित, जो ब्राह्मण वही कहलाता है, जो ब्रह्म को जान लिया, माने उस परमात्मा को जानने वाला, उस परमपिता को जानने वाला जो है वो न पंडित। सिर्फ पोथी पढ़ने से पंडित नहीं हो जाता। तो ब्राह्मण बनना कोई बुरी बात नहीं है। इंसान कर्म से ब्राह्मण बनता है, जाति से नहीं बनता। इसलिए कर्म प्रधान बताया गया है। आप क्या बो रहे हैं वही ना काटेंगे। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा बो रहे हैं, आम का पेड़ लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फल लगा रहे हैं, तो फल एक दिन मिलेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम आप गुनहगार हो जाते हैं कि अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाते, जिसका नतीजा हमें बुढ़ापा में भोगना पड़ता है। सिर्फ उनको ये सिखाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे माँ बाप है कि किसी का चीज चोरी करके ले आया, चुपचाप रख लेते हैं, ये भी नहीं पूछता है कि तुम कहां से लाया। हो सकता है बच्चे हैं, गलती हो जाता है, कर लेते हैं, परंतु उसको पूछे तो सही। एक छोटे बच्चे भी अगर चोरी करके लाते हैं तो माँ बाप नहीं पूछता कि कहां से तुम बेटा लाया। तो इसका कारण होता है कि उनको एक आदत से बन जाता है चोरी करने का, फिर वो बड़ा चोर बन सकता है, बड़ा चोर बन जाता है जीवन में। तो जो ऐसे ही आज हम सनातन का जो है ज्ञान, धर्म का ज्ञान अपने बच्चे को नहीं देते, पूजा पद्धति ये नहीं सिखाते हैं, तो कल वो बच्चे कर्महीन बन जाता है और इंसान को उसका खामियाजा खुद को भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये संसार जो है एक हर्ब है, ये प्रारब्ध होता है, एक प्रारब्ध घूम के फिर के हर व्यक्ति के पीछे आता है। इसीलिए सोच समझ के कर्म करना चाहिए और सोच समझ के अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि कर्म करो, धर्म करो, यज्ञ करो, पूजा करो, मंदिर में जाओ। हमें क्यों शर्माना चाहिए? लेकिन बहुत लोग है जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं सिखा पाता। तो आज का वीडियो में यही मेरा कहना था कि हमारे भारत में एक क्या बोलते हैं कि कथावाचक बहुत बड़े संत हैं, जिसका नाम है अनिरुद्धाचार्य। उनके यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम खोला गया है, बहुत सालों से चल रहे हैं। वहां पर वृद्धाश्रम है, जो मजबूर महिलाएं हैं, क्या करे, वहां जाके अपना जीवन व्याप्त कर रहा है। कितनी दुर्भाग्य है हमारे इस भारत का, जहां माँ बाप को ईश्वर माना जाता है, जहां माँ बाप को क्या बोलते हैं कि ईश्वर के समान माना जाता है, ईश्वर से भी पैग माना जाता, उस जगह आज उस भारत देश में वृद्धाश्रम में माएं रहती हैं। तो उसमें कुछ आसक्ति होता है, कुछ ऐसे चीज हो जाता है जिससे आसक्त हो जाता है व्यक्ति, इसीलिए करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी होता है, कहीं ना कहीं इस चीज का उसको, या तो फिर उनको रूप का लोभ होता है, जो एक तरफा सुनते हैं, पत्नी का सुनते हैं,
कर्म धर्म भूल जाता है व्यक्ति, क्योंकि पत्नी रूठ जाएगी तो संसार बिगड़ जाएगा। अब उम्र हो गया माँ को, उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो पके हुए आम है, झाड़ से गिरेगा टपक जाएगा, किसी दिन मरना ही है ना, तो माँ की क्या जरूरत है। लेकिन ये इंसान भूल जाता है कि कितनी कठिनाई से, कितनी परिश्रम से, कितना मेहनत से, संघर्ष से लालन पालन करता है बच्चे को। 9 महीना पेट में रखता, पता नहीं कितने कष्ट और पीड़ा होता है उस माँ को, कितने लात अपने माँ को पेट में मारा होगा, सब बर्दाश्त करते हुए वो दया का मूर्ति माँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ को कहता है, तूने क्या किया हमारे लिए, क्या किया तूने, बताइए। ये कितनी बड़ी मतलब आधार को हमारा ये कहना था कि इतनी लालन पालन करने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद जब बच्चे को पालता है और फिर वृद्धाश्रम में छोड़ देता है तो पाप नहीं, महापाप है, वो नहीं होना चाहिए। यही सबसे आग्रह है कि ऐसे कर्म न करें। और